12 साल में ना सिर्फ एक बार एक ऐसी विदाई जिसे देखकर आज भी हजारों लोग रो पड़ते हैं। नंदा राजजात यात्रा का रहस्य। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी यात्रा होती है जहां लाखों लोग किसी देवी की पूजा करने नहीं बल्कि उन्हें रोते हुए विदा करने जाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक बेटी जिसकी विदाई के समय ना पूरा पहाड़ रो पड़ता है, ढोल बजते हैं, शंख बजते हैं, लेकिन लोगों की आंखों में ना आंसू होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात ना, इस पूरी यात्रा की अगुवाई ना कोई इंसान नहीं करता, बल्कि 4 सिंगों वाला एक रहस्यमयी भेड़ करता है, जिसे ना लोग मां नंदा देवी का दूत मानते हैं। और फिर यात्रा खत्म होते ही वो भेड़ ना हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आखिर वो जाता कहाँ है? क्या सच में हिमालय में आज भी ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसे विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया? और क्या सच में एक राजा अपनी पूरी सेना के साथ देवी के श्राप का शिकार हो गया था क्या? आज की कहानी खत्म होने तक आपको समझ आ जाएगा कि आखिर नंदा राजा यात्रा को हिमालय का कुंभ क्यों कहा जाता है। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा ना, जिसे जानकर आप भी शायद हैरान हो जाओगे। भारत में आपने बहुत सी यात्राओं के बारे में सुना होगा, जैसे कि अमरनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, लेकिन उत्तराखंड की यह यात्रा ना सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ लोग मां नंदा देवी को सिर्फ देवी नहीं, अपने घर की बेटी मानते हैं। उत्तराखंड के गाँव में आज भी बेटियों की विदाई पर लोग रोते हैं। ठीक उसी तरह जब नंदा राजात यात्रा निकलती है तो कहीं जगह महिलाएं सचमुच में रो पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए यह पूजा नहीं, अपने बेटी को ना ससुराल विदा करने का भाव है। यही भावना ना इस यात्रा को दुनिया की सबसे अनोखी धार्मिक यात्राओं में शामिल करती है। अब जरा सोचिए, जिस यात्रा का लोग 12 साल तक इंतजार करें, वो कितनी खास होगी। यह यात्रा ना चमोली के नोटी गांव से शुरू होती है। सैकड़ों किलोमीटर ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर, बरसात, बर्फ और खतरनाक रास्ते, फिर भी हजारों लोग पैदल निकल पड़ते हैं। यह कोई आसान ट्रैक नहीं, यह आस्था की परीक्षा है। लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी है। 4 सिंह वाला खाडू। यात्रा शुरू होने से पहले अगर ना किसी गांव में 4 सिंह वाला खाडू जन्म ले तो पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग कहते हैं मां नंदा देवी ने अपना दूत भेज दिया। वह खाडू ना पूरी यात्रा में सबसे आगे चलता है, हजारों लोग उसके पीछे। और जब यात्रा हेमकुंड पहुंचती है, उसे खुला छोड़ दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि वो जो खाडू होता है ना, वो फिर वापस नहीं दिखता। क्या यह सिर्फ संयोग है, या हिमालय आज भी कोई रहस्य छुपा बैठा है जिसे हम नहीं जानते? अब सुनिए इस यात्रा की सबसे डरावनी कहानी। कहा जाता है एक राजा अपनी रानी, सैनिकों और नर्तकियों के साथ इस यात्रा पर निकला, लेकिन तपस्या होनी चाहिए थी, वहां नाच गाना शुरू हो गया। लोक कथा कहती है मां नंदा देवी इससे नाराज हो गई। अचानक मौसम बदला, आंधी आई, ओले की बरसात हुई और पूरा दल खत्म हो गया। सदियों बाद रूपकुंड में मिले सैकड़ों कंकाल ने इस कहानी को भी और भी रहस्यमय बना दिया। वैज्ञानिक कहते हैं ये प्राकृतिक आपदा है, श्रद्धालु कहते हैं ये देवी का न्याय था। अब आप किस पर विश्वास करते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। सबसे बड़ा संदेश, नंदा राजात हमें सिर्फ धर्म नहीं सिखाती, यह सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करो, अहंकार मत करो। और बेटी सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की इज्जत होती है। शायद यही वजह है कि उत्तराखंड में लोग आज भी इस परंपरा को पूरे सम्मान के साथ निभाते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की ऐसी अद्भुत परंपराओं के बारे में सबको पता होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, जय मां नंदा देवी। देखते हैं कितने लोग अपने संस्कृति पर गर्व करते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी रहस्यमयी और दिल छूने वाली कहानी के साथ।